परियोजनाओं की सौगात जनपद सिद्धार्थनगर को मिल रही है। और बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं तो कहीं जा रही होंगी, कहीं हो सकता नहीं जा रही होंगी, लेकिन याद करिए, अच्छी नियत होती है तो नियंता भी सहयोग कैसे करता है। आपने देखा होगा, यहां का अन्नदाता किसान आता था लगातार रात्रि से यहां पर, जैसी बारिश किसान चाहता है उस प्रकार की बरसात भी इंद्रदेव के द्वारा की जा रही है। एक प्रकार से यह अन्नदाता किसान के लिए अपनी माता से सोना उगालने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से ईश्वरीय कृपा है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, ये परियोजना मंच पर बैठे हुए इन माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर, उनके प्रयासों से आज आपके जनपद में लागू हो रही है। हम तो उसमें निमित्त होते हैं। हमारे पास प्रस्ताव आता है, उसके औचित्य के बारे में अगर हमें सही ढंग से बता दिया जाता है, हम पैसा दे देते हैं और बिना भेदभाव के पैसा देते हैं, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मान करके हमने विकास की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस अभियान के क्रम में आज हम सब सिद्धार्थनगर जनपद में भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पिता प्रतिपक्ष माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी को। उन्होंने साहस किया और कपिल महोत्सव, सिद्धार्थनगर महोत्सव के इस आयोजन में स्वयं भागीदार बने हैं और अपने विधायक प्रियागंज की माननीय विधायक को भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए वे आए। क्योंकि कोई एक मंच तो हो, ये जीवन हताशा निराशा के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है उत्साह और उमंग के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। हर जगह काट छांट नहीं होनी चाहिए। कुछ अच्छा सोच के साथ हम प्रयास प्रारंभ कर सकें और उसी प्रयास का परिणाम है। कोई सोचता था आज से 8 साल 10 साल पहले कि सिद्धार्थ में भी मेडिकल कॉलेज होगा। आज यहां पे माधव बाबू के नाम पर श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का निर्माण आपके जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था कि सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाएगा? और मेडिकल कॉलेज मुझे अच्छा लगा। यहां का मेडिकल कॉलेज शानदार तरीके से चल रहा है, शानदार तरीके से ही नहीं चल रहा है, अब यहां पे नर्सिंग कॉलेज भी प्रारंभ हो गया है। आज हमने महिला छात्रावास का भी शिलान्यास किया है और 1000 सीटर के एक ऑडिटोरियम के निर्माण के कार्यक्रम को भी बढ़ाया है, जो CSR से आपको यहां प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये विकास नहीं है। विकास सिद्धार्थनगर जनपद आकांक्षी जनपद क्यों था? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का नहीं था, विकास नहीं था, पलायन था, बीमारी थी। बीमार मानसिकता के लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर, पूर्वी उत्तर प्रदेश को बीमार बना दिया था, मच्छर और माफिया के आडोश में ला दिया था। परिणाम क्या था? इंसेफ्लाइटिस से गरीब का था, दलित बच्चे दम तोड़ते थे, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, अति पिछड़ी जाति के बच्चे दम तोड़ते थे। हमारे लिए वह दलित नहीं था, हमारे लिए वह अति पिछड़ा नहीं था, हमारे लिए अल्पसंख्यक नहीं था, हमारे लिए तो वह उत्तर प्रदेश की अमानत थी। उत्तर प्रदेश का वह बच्चा उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे,
इसके लिए सरकार ने संकल्प लिया 2017 में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि एक भी बच्चा इंसेफ्लाइटिस की चपेट में नहीं आने पाएगा और हम उसको बचाएंगे। और प्राणपण से सरकार लगी, डबल इंजन की सरकार लगी, इंसेफ्लाइटिस को दूर भगाने में बहुत ही लगी। दशकों की बीमारी कुछ ही वर्षों में समाप्त कर दी गई। अब मुझे खुशी होती है जब सिद्धार्थनगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बच्चा इंसेफ्लाइटिस से दम नहीं तोड़ता है। बहनों और भाइयों, दम नहीं तोड़ता है। हमारे लिए वह वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए वह एक परिवार का हिस्सा है और परिवार को कोई बांट करके नहीं देखता है। यह हमारा कर्तव्य था, उस बच्चे को सुरक्षित होने का अधिकार था और सरकार ने अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। परिणाम आपके सामने है, इंसेफ्लाइटिस सदैव के लिए समाप्त हो गई। मेडिकल कॉलेज यहां के नागरिकों को मिल गया। कितना बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बना है। यहां पे पिपरवाहा में अब सोचो 125 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के आदेश यहां से इंग्लैंड में पहुंचा दिए गए थे। वहां नीलामी हो रही थी, ताइवान में नीलामी हो रही थी। यहां के सांसद ने प्रयास किया और परिणाम था, हमने पत्र लिखा। अब तो कपिल वस्तु में हम लोग विपश्यना का भी एक केंद्र बना रहे हैं। आज वहां पे अच्छी डॉर्मेट्री बन रही है, अच्छा विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है। याद करिए, हमारे एकदम पड़ोसी है नेपाल। नेपाल मित्र राष्ट्र है। कनेक्टिविटी हमारी उतनी उबड़ खाबड़ों में बदली हुई थी। हम लोगों ने कहा कि हर एक इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, चाहे वो राज्य के साथ हो, किसी देश के साथ हो, वह 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और अच्छा लगा, सिद्धार्थनगर जनपद की कनेक्टिविटी को भी हम 4 लेन के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। कोई सोचता था विकास आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से? खलीलाबाद से बहराइच होते हुए जो रेल लाइन जा है, यह रेल लाइन 80 किलोमीटर केवल आपके जनपद से जा रही है, सिद्धार्थनगर जनपद से। यह निवेश लाएगा। याद करिए, सिद्धार्थनगर जनपद में गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह भी बांसी, डुमरियागंज और इटवा 3 विधानसभा क्षेत्रों को टच करते हुए एक नए विकास का कॉरिडोर बनने जा रहा है। विकास का कॉरिडोर, यानी ये चीजें दिखाती